यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज के दिन बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप फुल्ली फोकस देकर इस एनालिसिस को अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड अगर जिस लाइव मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है तो आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, जिस तरीके से मैं इसके अंदर एनालिसिस करूंगा। नाउ मैं फुल्ली यहाँ पे टेक्निकल बेस पे जाने वाला हूँ, ना ही हम लोग कोई ऑप्शन अल्फा गामा थीटा वेगा रो ओपन इंटरेस्ट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये कोई चीज इसके अंदर बात नहीं करेंगे। हम लोग जो भी इसके अंदर एनालिसिस करने वाले हैं वो टोटल टेक्निकल बेसिस पे करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे वेनसडे 14 दिसंबर 2022 से लेकर कल मंडे 13 मार्च 2023 यहाँ पर लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनकर बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ चुका है। नाउ अभी आप यहाँ पर देखते हो कि मंडे जनवरी 30 2023 इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के साथ साथ दूसरा यहाँ पर डबल बॉटम बना यहाँ पे फेब्रुआरी 23 फरवरी 2023। उसी के साथ कल के दिन 13 मार्च 2023 के अंदर ये जो आपको दिखा रहा है ये फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है। राइट। अभी यहाँ पर कहने की बात यह है कि अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बनने के बाद चांसेस होते हैं कि उस मार्केट के अंदर ये पूरी तरीके से अपना खुद का ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आज के दिन भी अगर आप देखोगे मार्केट एक छोटा सा एक फ्लैट पे ओपन होगा, ऐसा हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर दिख रहा है। हो सकता है छोटा सा और गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे कंफर्म करता है कि यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होगा। क्योंकि जब भी मार्केट गिरावट होता है एंड डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनते बनते हाई वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल भी आती है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वहां से ट्रेंड या फिर जो मार्केट गिरावट है उसका ट्रेंड चेंज हो जाए, बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करें तो वो आपका निकल के आता है इसमें 39,500 का। ओके, 39,500 39500, क्योंकि एक क्रूशियल पॉइंट है। एंड यहाँ पर ये जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन के ऊपर कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके के साथ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश हरामी इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कोई भी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न इस जोन पे बनता है और कंफर्म होता है तो उस समय पर हम लोग लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं। लेकिन उसी के नीचे जो भी आपको कंफर्म करेगा उस कैंडलस्टिक के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग चलेंगे। भले ही यूएस मार्केट में एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक इसके अंदर कुछ फ्रॉड हो चुका है या फिर वो गफला हो चुका है, इस वजह से मार्केट और पूरा ग्लोबल मार्केट फॉल देखने को मिला। लेकिन फंडामेंटली अगर वो कुछ भी न्यूज़ रहेगा तो वो न्यूज़ है। न्यूज़ और फंडामेंटल कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आपको उससे पहले ही आपको इंडिकेशन देता है कि चांसेस, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी गेम। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी का, तो वो यहाँ से है रिवर्स होने के चांसेस है। कल के दिन भी अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट आपने हमें देखने को मिली। अभी यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 39,500 का लेवल जो है वो आपका क्रूशियल सपोर्ट है। आप यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक बनेगा आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो चलो अभी हम लोग कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि क्या
कौन कौन से ऐसे बैंक है जो डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर खड़े हुए हैं। नंबर 1 बैंक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को अगर देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम आके खड़ा हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो यहीं पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हमें होने की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताया सेम टू सेम इसी के अंदर भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनेगा। और आवरली टाइम फ्रेम पे अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक हमें नजर आता है तो हम लोग उसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। डे ट्रेडिंग पहले करेंगे, इसमें कोई भी स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन नहीं बनाएगा, डे ट्रेडिंग के लिए ही है। उसके बाद हमें देखना है एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक के पहले एक्सिस बैंक में भी पहले पोजीशन बनाए गए थे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बन के अभी मार्केट एक्सिस बैंक बेसिकली एक्सिस बैंक खड़ा हो चुका है। तो हमें यहाँ पर देखना है एक बार अगर वो फिर से ट्रिपल बॉटम कंफर्म कर देता है, यानी कि यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक ना करते हुए अगर ऊपर के साइड में वो ब्रेक करता है मतलब सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग बाइंग के साइड में देख सकते हैं। अगर एक बार यस्टरडे का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग उसके अंदर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। उसके बाद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आ चुका है। लेकिन हम लोग RSI को देखेंगे तो ये RSI जो है वो 40 के नज़दीक आ रहा है। तो 40 के नज़दीक आना मतलब होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सपोर्ट पे आके वो खड़ा हुआ है SBI। एंड उसी के साथ इसी को और एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकाल के लेते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है ये वाला जोन 520। तो 520 हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। तो और ICICI बैंक, ओके, ICICI बैंक का भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। ये तो कल का डे लो ब्रेक डाउन कर चुका है। एंड ये इसके हिसाब से अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है। ओके, अभी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से डाउन साइड से ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। एंड उसी के साथ साथ ये जो प्राइस है बेसिकली उसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर चुका है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे हो सकता है आज फिर से वो सपोर्ट ले एंड सीधा सीधा मार्केट इसके अंदर रिवर्स कर जाए। ओके, सो ये है हमारा ICICI बैंक। उसके के बाद हमारा रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी हमारा देखते हैं हम लोग क्या सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग में दिख रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये 13 जनवरी 2023 का जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है उस बुलिश कैंडलस्टिक के नीचे उसने क्लोज दे चुका है। दो चीजें हो सकती है इसके अंदर भी, अगर ये फिर से कल का डे लो ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा। और 16,082.15 ये अगर हायर इस लेवल के ऊपर वो प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हम लोग इसके अंदर बाइंग करने की सोच सकते हैं। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 15 आवरली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 आवरली टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। और हमेशा देखा जाएगा तो 70 to 80% यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल होते हैं। तो उसके हिसाब से सपोर्ट आज के दिन फेल होने के चांसेस है, जैसे कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुका है और ये सपोर्ट के नीचे ही एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आपको प्रॉपरली कैंडलस्टिक पैटर्न के लॉजिक उसके साथ उस कैंडलस्टिक का बिहेवियर उसी के साथ साइकोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई, इन सारी चीज़ों का अगर प्रॉपरली ज्ञान होगा तो आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर कल का दिन का लो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर से हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।